हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय शिक्षा प्रणाली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग कहते हैं जिसे, ठीक है, तो वो है कोठारी आयोग। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें हम वन बाय वन रीड करेंगे, आज डिस्कस करेंगे साथ में। तो चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट देखिए कोठारी आयोग, ठीक है। तो कोठारी आयोग का जो टाइम पीरियड था वो था 1964 टू 1966, ठीक है। 1964 से 1966 तक रहा कोठारी आयोग। आगे इसमें देखिए कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? 14 जुलाई, ठीक है, 14 जुलाई 1964 में कोठारी आयोग का गठन हुआ था, 14 जुलाई 1964 में। नेक्स्ट है इसमें कोठारी आयोग के अध्यक्ष। तो कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, ठीक है। तो जो कोठारी उनका सरनेम था उस पर ही कोठारी आयोग भी बना उसका नाम, ठीक है। इस आयोग का नाम कोठारी आयोग रखा गया। नेक्स्ट है इसमें कोठारी आयोग का दूसरा नाम। तो कोठारी आयोग का दूसरा क्या नाम था? वह था राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, ठीक है। कोठारी आयोग का दूसरा नाम था राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति से पूर्व डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी कहाँ के अध्यक्ष थे? तो जब वह राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष बने तो उससे पहले भी वो किसी आयोग के अध्यक्ष रह चुके थे। वह किसके थे? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष रह चुके थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें कोठारी आयोग के सदस्य। तो बात करें कोठारी आयोग के सदस्य की, तो उसमें क्या थे? टोटल 17 सदस्य थे कोठारी आयोग में, जिसमें से कि 6 विदेशी सदस्य भी शामिल थे कोठारी आयोग में, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे विस्तृत शिक्षा आयोग। तो अब तक का सबसे जो बड़ा शिक्षा आयोग बना था वो था कोठारी आयोग। नेक्स्ट देखिए इसमें त्रिभाषा सूत्र दिया था। तो त्रिभाषा सूत्र देने वाला जो आयोग है वो भी कोठारी आयोग है। आगे है इसमें कोठारी आयोग के सुझाव। तो कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण सुझाव थे जो कोठारी आयोग ने दिए थे? तो फर्स्ट में देखेंगे हम, जो पहला सुझाव था, समान पाठ्यक्रम के जरिए बालक बालिकाओं को विज्ञान व गणित की शिक्षा दी जाए, ठीक है। तो बात कही गई थी समान पाठ्यक्रम की, एक जैसा पाठ्यक्रम हो बालक और बालिकाओं के लिए, विज्ञान और जो गणित विषय होता है, तो उन दोनों विषयों में समान पाठ्यक्रम की बात की गई थी। बालक बालिकाओं को एक जैसा पाठ्यक्रम हो जिससे कि दोनों को एक समान ही शिक्षा प्राप्त हो सके, ठीक है। तो ये बात कही गई थी कोठारी आयोग में। तो इसकी जो इसका जो मकसद था, तो उस जो समान पाठ्यक्रम का मकसद था, तो वो इसलिए था कि बालिकाओं को भी समान तरह से अवसर दिए जाएं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें 25% माध्यमिक स्कूलों को व्यावसायिक स्कूल में परिवर्तित कर दिया जाए। तो 25% जो स्कूल थे, 25% जो माध्यमिक स्कूल थे, तो उनको व्यावसायिक स्कूल में परिवर्तन करने की बात कही गई थी कोठारी आयोग में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है, सभी बच्चों को प्राइमरी कक्षाओं में मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए। तो जो तीसरे नंबर का सुझाव दिया था कोठारी आयोग ने, तो उसमें बात कही गई थी कि प्राइमरी कक्षाओं में जो भी शिक्षा दी जाए तो वो मातृभाषा के माध्यम से दी जाए, ठीक है। फिर आगे इसमें माध्यमिक स्तर यानी कि जो सेकेंडरी लेवल होता है, तो वहाँ की शिक्षा को स्थानीय भाषाओं में शिक्षण का प्रोत्साहन दिया जाए, ठीक है। तो स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने के लिए माध्यमिक स्तर पर शिक्षण की बात कही गई थी कोठारी आयोग में। नेक्स्ट इसमें 1 से 3 वर्ष के पूर्व माध्यमिक शिक्षा दी जाए, ठीक है। तो 1 से 3 वर्ष के पूर्व माध्यमिक शिक्षा की बात कही गई कोठारी आयोग में। नेक्स्ट है 6 वर्ष पूरे होने पर ही पहली कक्षा में नामांकन किया जाए, ठीक है। तो 6 वर्ष जब बच्चे को पूरे हो जाए तभी पहली कक्षा में नामांकन, जिसे कि एडमिशन भी कहते हैं, तो पहली कक्षा में नामांकन की बात कही गई 6 वर्ष पूरे होने के बाद, ठीक है। आगे क्या सुझाव है? आगे दिया है इसमें माध्यमिक विद्यालय 2 प्रकार के होंगे, उच्च विद्यालय और उच्चतर विद्यालय, ठीक है। तो माध्यमिक विद्यालय की बात की गई थी। तो जो माध्यमिक विद्यालय थे उन्हें भी दो प्रकार के बनाने के सुझाव दिए गए थे कोठारी आयोग में। पहला तो उच्च विद्यालय और दूसरा उच्चतर विद्यालय। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कॉमन स्कूल सिस्टम लागू किया जाए तथा स्नातकोत्तर तक की शिक्षा मातृभाषा में दी जाए, ठीक है। तो कॉमन स्कूल सिस्टम, तो स्कूल का जो सिस्टम होता है वह कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करने की बात कही गई थी कोठारी आयोग में, और स्नातकोत्तर तक की जो शिक्षा दी जाती है वह सिर्फ मातृभाषा में दी जाने की बात कही गई थी कोठारी आयोग में।
नेक्स्ट देखिए, इसमें शिक्षक की आर्थिक, सामाजिक व व्यावसायिक स्थिति सुधारने की सिफारिश की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ विद्यालय और बच्चों से संबंधित ही नहीं बल्कि शिक्षक के बारे में भी बात कही गई। शिक्षक की जो सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति थी उसको भी सुधारने की सिफारिश की गई थी आयोग के द्वारा। आगे है इसमें फिर नेक्स्ट देखिए, इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। तो 1968 जो है वो कोठारी आयोग से क्यों रिलेट करता है, तो देखिए जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 है वो 24 जुलाई 1968 को भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई। ठीक है, तो भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 को। ठीक है, नेक्स्ट इसमें यह पूर्ण रूप से कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित थी, क्योंकि ये जो नीति है राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो वह पूर्ण तरह से कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित थी, यानी कि जैसे कोठारी आयोग में बताया गया था उसी तरह से यह जो नीति थी वो भी बन के आई थी। ठीक है, इसमें आगे है सामाजिक दक्षता, राष्ट्रीय एकता एवं समाजवादी समाज की स्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो इस आयोग के तहत क्या हुआ कि सामाजिक दक्षता, राष्ट्रीय एकता एवं समाजवादी समाज की स्थापना करने का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया कि इस तरह से शिक्षा को लाया गया। ठीक है, आगे इसमें शिक्षा प्रणाली का रूपांतरण कर 10+2+3 पद्धति का विकास, हिंदी का संपर्क भाषा के रूप में विकास, शिक्षा के अवसरों की समानता का प्रयास, विज्ञान व तकनीकी शिक्षा पर बल तथा नैतिक व सामाजिक मूल्यों के विकास पर जोर दिया गया। तो इस नीति के तहत देखिए पहले तो 10+2+3 का पद्धति का विकास हुआ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें हिंदी का संपर्क भाषा के रूप में विकास। ठीक है, तो हिंदी भाषा का विकास भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के तहत हुआ। ठीक है, शिक्षा के अवसरों का समानता का प्रयास, विज्ञान व तकनीकी शिक्षा पर बल। ठीक है, तो विज्ञान व तकनीकी शिक्षा पर बल भी दिया गया 1968 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनी थी उसके तहत। ठीक है, तो बात आगे की गई थी नैतिक व सामाजिक मूल्यों के विकास पर जोर दिया गया था। तो पूरी तरह से ये बहुत ही परफेक्ट एक तरह से कह सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हर तरह से बहुत ही अच्छी शिक्षा नीति बन करके आई थी, वो थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 जो कि 24 जुलाई 1968 को घोषित की गई थी या बनी थी। ठीक है।